दोस्तों, बशीर को हुई अपने ग्रुप की चिंता, क्योंकि जो फीडबैक मिला है सलमान खान से, उसमें जो इनका ग्रुप है वो थोड़ा सा बिखरता और टूटता हुआ जो नजर आ रहा है। उसमें बशीर अली चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर उस बात को लेकर के कि जो नेहल की तरफ से फीडबैक दिया गया है और ये जो चीज़ें उसने बोली हैं जीशान के बारे में, अमाल मलिक के बारे में, कि अमाल मलिक किसी का नहीं हो सकता, जीशान कादरी हम तीनों की ही, मतलब जो दोस्त हैं उन्हीं की बैक बिचिंग करता है। तान्या के बारे में भी वो बोला था कि मैं बस इसको उस रोड तक इसके साथ हूँ, और जैसे ही मेरी रोड क्रॉस हो जाएगी ये कहाँ मैं कहाँ, ऐसे करके जो फीडबैक मिला है बशीर अली को, इसको लेकर के वो चिंतित है। क्योंकि यहाँ पे वो समझ गया है कि डेमोक्रेसी का सीजन है और यहाँ पे नंबर गेम चल रहा है, जिसके पास जितने ज़्यादा वोट उसके पास उतनी ही ज़्यादा हुकूमत और ताकत। तो इसी बात को लेकर के यहाँ फरहाना और बशीर डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो नेहल को अपने पास बुलाना चाहते हैं, नेहल से वो दोबारा से संधि दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर फरहाना कुछ समझाए नेहल को, या फिर नेहल नेहल से कुछ बातचीत की जाए। किसको, एक बंदा तो इनको चाहिए ही जो कि इनके ग्रुप में थोड़ा सा बैलेंस रख सके। हाँ, ये मानते हैं हम कि उधर से आवेश दरबार का इविक्शन हुआ है, लेकिन लेकिन नेहल की भी तो एंट्री हुई है। इधर इनकी ठीक है नीलम बच चुकी है, लेकिन उधर फिर नेहल जो इस ग्रुप में होनी चाहिए थी वो उस ग्रुप में चली गई है। तो ये जरूर चाहेंगे कुछ ना कुछ, दो चार बातें हैं जो कि बशीर अली के दिमाग में चल रही हैं। कि पहला, कि जीशान कादरी मेरे बारे में भैया क्या सोच रहा है, ये अमाल मलिक मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जो कि मुझे ये फीडबैक मिल रहा है कि ये दोनों ही मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। और वैसे सोचा तो बशीर ने भी था जब उसकी तबीयत वगैरह ख़राब थी जीशान की, और कि ये पड़ा रहता है और एक हफ्ते से कुछ नहीं कर रहा है, और तान्या मित्तल इसके गंदे कच्छे वगैरह सब, ये पराठे वराठे सब इसको, ये सारी चीज़ें तो बशीर ने भी कही थी। लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि बशीर के दिल में कादरी के लिए कोई नफरत पैदा हो गई हो, नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। भाई 24 घंटे लाइव हमें तुम दिख रहे हो, तो उसमें बिल्कुल छन छपाट के, बिल्कुल दो दो तीन तीन छन्नी से छन के तुम्हारी बातें हम तक आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने पूरे, मतलब इतने घंटों में कोई तो ऐसी एक बात होती ही है, मुंह से निकलती ही है, जो कि कंट्रोवर्शियल होती है। इसमें मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट या गलती थी, लेकिन क्या करें साहब, बिग बॉस जगह ही ऐसी है जहाँ पे आपके छोटे छोटे रिएक्शन को पकड़ लिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लिया जाता है। जहाँ पे आज अमाल मलिक को पकड़ लिया, उसका रिएक्शन जब देखा गया कि जब अभिषेक ये कह रहा है कि मैं किसी से भी पंगा करने नहीं जाता, जो मेरे पास आता है पंगा लेने के लिए, मुझसे उलझने के लिए, मैं उसी को रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो मैं किसी के पास नहीं जाता। तो एक बात बताऊं आपको दोस्तों कि चैलेंज तो दोनों ग्रुप में है, दोनों ही ग्रुप में आग लगा दी गई है इस वीकेंड के वार पे। जहाँ पे उधर जो फीडबैक दिया गया है कि भाई तुम ग्रुप के पीछे मत छुपो, Z+ सिक्योरिटी लेके मत चलो, मतलब क्या है कि भैया इंडिविजुअल खेलो, ग्रुप में मत घुसो। और इधर तोड़ने के लिए क्या बोला गया कि अमाल किसी का दोस्त नहीं है, जीशान तुम तीनों चारों की बुराइयां करता है, इंक्लूडिंग बाय तान्या। और तान्या को तो आपको पता ही है किस तरह से रेला पेला गया है कि ये तो मास्क लगा के घूम रही है, फेक पर्सनैलिटी है, ब्ला 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 करके। तो बशीर के दिमाग में भी तो ये चीज़ें आई होंगी कि भाई मैं फिर ट्रस्ट किस पे करूं, कौन है फिर जो कि एंड टाइम तक मेरे साथ खड़ा रहेगा, जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तो बड़े चैलेंजेस इस वक्त बशीर के पास हैं, जिनको वो टैकल कर लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या लगता है दोस्तों, इसमें आपको क्या हो सकता है आगे? क्या बराबरी पे ये कहानी छूटेगी, या फिर ये लोग भी इंडिविजुअल के नाम पर अलग अलग हो जाएंगे? वैसे इतने बेवकूफ़ तो दिखते नहीं हैं कि ये लोग अलग अलग हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।